Hello everyone, how are you all? I hope all of you are staying home and staying safe. तो गाइस आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो जो है वो MSME और उसके बेनिफिट्स, क्लासिफिकेशन और उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो गाइस MSME, as the name says, micro, small and medium enterprises are those enterprises or those businesses which are considered as the backbone of our economy. MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 ने MSME एंटरप्राइजेस को दो तरीके से क्लासीफाई करा है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, दूसरा सर्विस एंटरप्राइज, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो अब इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन करा गया है कि हम कौन सी एंटरप्राइज़ को माइक्रो, कौन सी को स्मॉल और कौन सी को मीडियम बोलेंगे, तो उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है दो तरीके से, एक इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर के बेसिस पे। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगी जिनमें कि इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ का है। स्मॉल वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ है, टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ है। और मीडियम वो एंटरप्राइजेज हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ की हो रखी है और जिनका टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ से 100 करोड़ तक है। तो गाइस अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हम अपने आप को एज एन MSME रजिस्टर करवाएं तो क्यों करवाएं, उसका मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या हैं उसके मुझे। तो जैसे कि अभी आत्मनिर्भर पैकेज आया था, इसमें जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में जो मेजर फोकस था वो MSME के ऊपर ही था। तो ये जो बेनिफिट्स उन्होंने दिए आत्मनिर्भर पैकेज में, इसके अलावा पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं जो एक MSME को मिलते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं एक MSME के लिए वो क्या क्या थे कि उनको 50% सब्सिडी मिलती थी पेटेंट पे या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे, डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिलता था, ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस पे उनके रीइंबर्समेंट हो जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में उन्हें कंसेशन मिलता था, 1% रिडक्शन होता था जो उनका OD रेट है, ओवरड्राफ्ट अगर कोई बैंक से लेते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता था उसमें 1% रिडक्शन मिलता था, प्लस कोलैटरल फ्री लोन्स तो मिलते ही थे। तो गाइस ये सारे एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स थे जो MSMEs को पहले तो मिलते ही थे और आज भी मिलते हैं। अब जो आत्मनिर्भर पैकेज आया था, आत्मनिर्भर पैकेज में स्पेसिफिकली पार्ट 1 में जो MSME के लिए इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, वो क्या क्या थे, वो बेनिफिट्स ये थे कि सबसे पहला जो भी स्ट्रेस्ड MSMEs हैं उन सब के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट का अरेंजमेंट करा है। सेकंड, उन्होंने 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन की बात करी है MSMEs के लिए। उसके बाद थर्ड जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, है कि 3 लाख करोड़ का उन्होंने कोलैटरल फ्री लोन देने का प्रॉमिस करा है एग्जिस्टिंग MSMEs को जिनका कि आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अप टू 25 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। ये जो 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन देंगे, ये एक एमरजेंसी क्रेडिट लाइन के थ्रू देंगे। और इस पर्टिकुलर लोन जो एक MSME को मिलेगा, वो मिलेगा उसकी 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो है 29 फरवरी 2020 को एज ऑन डेट जितना होगा उसका 20% उनको एमरजेंसी क्रेडिट लाइन वो ऑफ़र करेंगे। ये जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, ये जो एग्जिस्टिंग MSME है, ये अवेल कर सकते हैं अप टू 31 अक्टूबर 2020। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि जो ग्लोबल टेंडर जो डिसअलाउ कर दिए उन्होंने अप टू 200 करोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 200 करोड़ तक के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। लोकल इंडियन इकोनॉमी जो MSMEs हैं, इनके पास इनका मार्केट इंक्रीज़ हो गया कि अब टू 200 करोड़ तक अब ये लोग क्या कर सकते हैं, टेंडर फिल करेंगे और इनको फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ compete नहीं करना पड़ेगा। देन इसके बाद ई-मार्केट प्रोवाइड करी इन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज में। देन जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ थे, गवर्नमेंट से जो भी रिसीवेबल्स हैं MSME को, वो सारा का सारा 45 डेज़ के अंदर रिलीज़ करने का उन्होंने प्रॉमिस करा। तो ये जो नए बेनिफिट्स मिले हैं, ये जो आत्मनिर्भर पैकेज आया है उसके थ्रू मिले हैं MSMEs को।
तो गाइस अब जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंपल आधार पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। इसमें अगर कंपनी है तो हमें कंपनी के डायरेक्टर का आधार और पैन चाहिए होगा। अगर एलएलपी या पार्टनरशिप है तो हमें किसी एक पार्टनर का आधार और पैन कार्ड चाहिए होगा। इट्स अ सिंपल आधार पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ओटीपी के बेसिस पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। एक पॉइंट का जो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो आपका आधार कार्ड है उस पर नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। आधार ओटीपी आता है वो आपको नहीं आएगा और उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके आधार पे नंबर अपडेटेड हो और वो नंबर एक्टिव हो आपके पास। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। And guys, do like and subscribe to this channel and share this video with your friends and family. Keep supporting. Thank you.